मेरा नहीं, मुझे नहीं पता आपका, आपने कोई इस पे कवर किया अभी तक कि नहीं, वो जो जो अरशद शरीफ को जो जो किलिंग हुई है कीनिया में। हाँ, अरशद शरीफ की बात करते हैं। हाँ, तो मतलब अफ़सोस हो रहा था गालिब भाई देख के कि यार ये जैसे हमारी आर्मी की ये लोग बात करते हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि यार आप ये देखें कि दुनिया में कौन-सी आर्मी है जो जो अपने लोगों को इतना ज़ुल्म करती है कि उसको दूसरे मुल्क में जाके ट्रैक डाउन करके मुझे आई डोंट लाइक अरशद शरीफ, आई डोंट लाइक हिज़ व्यूज़, आई नेवर वॉच हिज़ प्रोग्राम। लेकिन यार आप एटलीस्ट आप एक मुल्क के अगर शहरी हैं और आप अगर जर्नलिस्ट हैं, तो आपको राइट होना चाहिए कि आपकी बात अच्छी है या बुरी है, अपनी बात तो कम से कम रख सकें और आपको कोई आके ट्रैक डाउन करके मार ना दे। तो वो देखने के बाद यकीन आप मुझे मानेंगे कि मुझे आप लोग आपकी, मुझे हारिस की, मुझे और जो हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और आप लोग जो एक्टिविज़्म कर रहे हैं, मुझे यकीन करें कि मैं कोई 2 दिन तक ये सोचता रहा कि यार आप लोगों की लाइफ़ भी बहुत डेंजर में है। एग्जैक्टली है। तो मेन बात यह है कि मैं अरशद शरीफ की किलिंग की डेथ को, किलिंग को हर लिहाज से कंडेम करता हूँ, और मुझे बू आ रही है इस बात की कि अरशद शरीफ की जो डेथ है उसके पीछे कुछ है। ठीक है, शायद कभी भी साबित ना हो पाए, क्योंकि कीनिया भी एक करप्ट मुल्क है। ठीक है, और पाकिस्तान का माफिया, जो ड्रग्स वाला माफिया, वो कीनिया में बैठा है जरूर, और पाकिस्तान की कुछ जो स्टेट के वो हैं, उनके भी कनेक्शंस हमेशा से माफिया से रहते हैं। ठीक है, अरशद शरीफ का मसला ये था कि अरशद शरीफ वाज, आई एम सॉरी टू से, एक एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट जर्नलिस्ट। ये बिल्कुल। हजरत थे असल में, इसमें कोई शक नहीं है। जब हमारे दोस्त ब्लॉगर्स को उठाया गया, अरशद शरीफ जो था वो उस टाइम जिस लेवल की बकवास कर रहा था वो मुझे याद है। ठीक है, जब आसिम भाई को जो है वो वकास गुराया को, सलमान हैदर को, अहमद रजा नसीर को, जब इन लोगों को उठाया गया था, जो कि जिन, और ये लोग मेरे मतलब मैं इनको करीब से जानता हूँ। ठीक है, ये बंदा इतनी बकवास कर रहा था उस टाइम, और इसने पूरा, ये उन लोगों में से था जिसने बैठ के पूरा गुस्ताख रसूल का नैरेटिव उनके लिए बिल्ड किया था। और यकीन करें कि अगर वो लोग इन टाइम पाकिस्तान से ना निकलते तो इन 4 बंदों में से 3 ने तो मॉब लिंच हो जाना था, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, हुँ। उसके बाद भी फिर ऐसा ही होता रहा, जहाँ पे कुछ लिबरल सेकुलर किस्म के लोगों को उठाया गया, ब्लास्फेमी केसेस रजिस्टर किए गए, और उसमें ओरिया मकबूल जान, अंसार बासी, ये हो गया, और कुछ लोग थे जो कि बड़ी इस तरह की बात कर रहे हैं। बलोचों की डिसअपीयरेंसेस के ऊपर अरशद शरीफ वाज वन ऑफ दोज पीपल के जिसके बारे में मतलब बेशर्मी की इंतहा तक ही वाज देयर। ठीक है, जैसे जैसे लफ्ज इसने कहे हैं मैं नहीं आपको बता सकता। शाहिद बलोच और करीमा बलोच की के कत्ल के ऊपर जैसी बातें अरशद शरीफ ने की हैं, आई एम सॉरी टू से, अरशद शरीफ के साथ वही कुछ हो गया जो कि उनके साथ हुआ था। ठीक है, जी। और अरशद शरीफ के आज अरशद शरीफ की अपनी किलिंग को बहुत सारे लोग हैं जो कि मान नहीं रहे कि इसके अंदर किसी की कोई साजिश हो सकती है। ठीक है, मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल 100% ये इसके पीछे लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्या कैसे होगा ये, कभी क्या सामने आ पाएगा, मुझे अफसोस से ज्यादा आपको ये कहना पड़ता है कि ये बात कोई सामने नहीं आई। ठीक है, उनकी पुलिस के जरिए हो सकता है किसी ने बता दे कि पुलिस से ही मरवाया हो, किसी ने, कोई ऐसा बंदा हो जिससे, जो उन्होंने बिठाया हो, जो उधर कीनिया के सिस्टम को समझता हो, उसने ही पुलिस को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करके इसको मरवा दिया हो। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर एक सहाफी की मौत, चाहे जो मर्जी था, इस तरह से नहीं मार सकते आप लोग। आपको चाहे कितना भी बड़ा इख्तलाफ उनके साथ हो, आप इस तरह से लोगों को नहीं मार सकते। ये एक बेशर्मी की इंतहा है जो कि हो रही है। इसके पीछे कौन है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, मगर उंगलियां इशारे किस तरफ जा रही हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता है। तो क्या ये ये चीजें कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, पाकिस्तानी डिसिडेंट्स की जिंदगी को कितना खतरा है, ये बात मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी को भी खतरा है। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि मुझे भी कोई मार सकता है। तो मेरे जैसे लोग जो हैं उनको ये बातें सुन के बहुत टेंशन होती है। मैं आपको नहीं बता सकता मैं कितना टेंस हूँ 2-3 दिन हुँ। से ये सारी बात में, और जितनी मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये खबरें सुनूं। ठीक है, सुननी पड़ती हैं, मगर मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये चीजें, दिल ये करता है कि बस कोई स्विच ऑफ हो जिसे आप ऑफ करके साइड पे बैठ जाएं, आपको ये ना सुनना पड़े। ठीक है, और मुझे शदीद अफसोस है उस बंदे की मौत का। जितना मुझे करीमा बलोच का, शाहिद बलोच का अफसोस था, उतना ही मुझे इसका है। उनका मुझे इससे ज्यादा था, क्योंकि हुँ।
मतलब अब क्या कह सकते हैं, जैसा भी है आप यूँ नहीं कर सकते कि आप लोगों को जा के मारें। बेसिकली आपको मैं ये बात बता दूँ, ये खशोगी से छोटा इंसिडेंट नहीं है। मगर क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानी शायद उनकी जान की कीमत इतनी बड़ी नहीं होती, तो इसलिए कुछ होगा नहीं। अब क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं था, क्यों ये हुआ? इमरान खान दंदनाता फिर रहा है। इस टाइम अरशद शरीफ की मौत के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की सियासत हो रही है। इमरान खान दंदनाता फिर रहा है, वो कह रहा है, "वो जी मैंने इसे कहा था कि मुल्क से भाग जाओ।" क्यों कहा था मुल्क से भाग जाओ? अब जो मेन बात है, वो 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से इसको मुल्क से भागने का कहा गया था। जो एक ही बात है, वो क्या है कि जो तकरीर शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ पे की थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो लिख के देने वाला अरशद शरीफ था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ जर्नलिस्टों की ज़ुबानी में आगे-पीछे ये बातें सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये मैं अपनी मुझे कोई नहीं, मैंने जो जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, वो जो मैंने मीडिया में सुनी है वही। ठीक है? जो आगे ट्विटर पे लोग कर रहे हैं आगे-पीछे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के पास कुछ आर्मी के हाई ऑफिशियल्स की कुछ ऑडियोज़ थी, जिनके ज़रिए कोई ब्लैकमेलिंग का चक्कर या अरशद शरीफ अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहा था या ब्लैकमेलिंग का चक्कर था, जो कुछ भी था। ठीक है? वो ये था। मगर एक चीज़ है, मैं सबसे एंड पे सिर्फ़ एक बात करता हूँ। असल में क्या होता है, जर्नलिज़्म एक बड़ा रिस्पेक्टेबल वो है। पाकिस्तान में जर्नलिज़्म की एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है कि अगर आपको अंदर की खबरें चाहिए ना, तो आपने जिन्हें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहता रहता है इमरान खान, उनके साथ अटैच हो जाना। जब आप उनके साथ अटैच होते हैं, तो आपको उनके सीक्रेट्स भी पता लग जाते हैं। उनको आपके भी सीक्रेट्स पता होते हैं। आपको उन पे लेवरेज होती है, उनको आप पे लेवरेज होती है। और एक जो प्रॉब्लम अभी मुझे जो नज़र आता है, या सब लोग जो बातें करते हैं आगे-पीछे जो सामने नज़र आ रही हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की अपनी इस टाइम जो जो डीप स्टेट है, उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। देयर आर फैक्शंस जो कि आपस में लड़ रही हैं। उस तरह की लड़ाई के अंदर ही अरशद शरीफ जैसे लोगों की डेथ होती है। अरशद शरीफ को कीनिया अरशद शरीफ गया, ज़ाहिर बात है उसे किसी ने वहाँ पे गारंटी दी होगी कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे। वी कैन अज़्यूम दैट, और मैं खुद से बात नहीं कर रहा, बड़े लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है? तो जिसने उसे सेफ हाउस देने के लिए बुलाया, क्या वही इन्वॉल्व है या इन्फॉर्मेशन किसी और को भी थी? इस तरह ही ये काम हुआ है, मारा गया है। किसने मारा है, कोई इतनी ज़्यादा शक-शुबे वाली बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या कुछ सामने आएगा? कुछ सामने नहीं आएगा। सबसे जो मेन बात है, मैं इसीलिए हमेशा बात करता हूँ कि अपने असूल पे अगर इंसान खड़ा रहे ना, अपनी न्यूट्रैलिटी पे, सबसे अच्छी बात वो होती है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये याद रखें, जो इंसान बिक जाता है ना, उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा खतरा होता है, उसके बजाय जो कि न्यूट्रल होता है। क्योंकि न्यूट्रल बंदे की ना, कहीं न कहीं, कोई ना कोई एक दू क्योंकि होता क्या है, जब 2 बड़े-बड़े कुत्ते लड़ रहे होते हैं ना, तो जो छोटा-सा खरगोश होता है ना दरमियान में, या छोटा वाला कुत्ता जो होता है, आई एम सॉरी मैं किसी के बारे में ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा। जब 2 बड़े लड़ रहे होते हैं ना, तो जब जो छोटा होता है ना, उसको एक साइड चूज़ करनी पड़ती है, और जो भी साइड वो चूज़ करता है ना, दूसरा वाला पहले छोटे को मार देता है। आई थिंक कि कुछ ऐसा होगा कि जो 2 फैक्शंस लड़ रही हैं, उन दोनों में से एक को अरशद शरीफ ने चूज़ किया, और दूसरी ने अरशद शरीफ को खड़का दिया। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है कि अब क्या होगा? निकलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बात याद रखें कि वो 2 फैक्शंस वक़्ती तौर पे लड़ रही हैं, बाद में उन्होंने ठीक हो जाना है, आपस में सब कुछ ठीक हो जाना है। तो ये रायगाँ जाने वाला खून है जो कि आया इसमें। तो इसलिए बात ये है कि 2 बड़ों की लड़ाई में किसी छोटे को कभी भी एक की साइड नहीं लेनी चाहिए। न्यूट्रल होके साइड पे बैठ जाओ, या उनकी लड़ाई में पड़ो ही ना। ना ये पंगे करो, तो आप बचेंगे। वरना, क्योंकि जब एक बड़ों को, दोनों को पता होता है ना ये दोनों में से किसी की साइड नहीं है, तो वो आपके दुश्मन नहीं बनते। मगर जिस दिन उन्हें पता लग जाता है ना कि ये दूसरे की साइड है, उस दिन वो आपको मारने आ जाते हैं। और आई फ़ियर कि ऐसा ही कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ। यही सारी गेम है अंदर। बाकी मुझे बिल्कुल। नहीं पता। ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गालिब भाई। अब मैं भी इसको, जो ये ब्लॉगर्स का वाक़या हुआ था और इस तरह के जो वाक़यात हुए थे, इसके बाद से मुझे सख्त नफ़रत थी। मैं भी नहीं इसको देखता था, ना सुनता था। और मैं उस दिन सैयद मुज़म्मिल का भी मोनोलॉग था, वो देख रहा था इनके हुँ, बारे में। वो भी उन्हीं की भी जो कमोबेश जो आपने बातें की, इसी तरह की राय थी।
कि उन्होंने कोई कंक्लूजन तो नहीं बिल्ड किया, लेकिन उन्होंने सवालात करके छोड़ दिए कि यू आर लाइक द जज, और आप डिसाइड कर सकते हैं। और उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि जो है ना, ये वहाँ गए थे और उनको जो चैनल के जो मालिक हैं उन्होंने ठहराया हुआ था, और वो जो जिसके साथ ड्राइव करे थे वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आए हैं, वो गायब हैं, इस तरह की बातें की थी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में और जिस तरह वाक़यात होते हैं और जिस तरह कत्ल होते हैं, कभी भी सामने नहीं आता और ना इसका कभी सामने आएगा। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, रियल स्टोरी क्या थी। लेकिन जो आपको आप हम सबको मालूम है कि अंदरूनी खाना जो करने वाले हैं, जिनकी पहुँच है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग पीपीपी या पीएमएलएन या जो भी, इन लोगों के अंदर इतने लाइक दे डोंट हैव द बॉल्स, सॉरी टू से, कि ये जाके इस तरह का कोई काम करवा सकें। तो ये सिर्फ़ वही लोग करवा सकते हैं जो जिनके जिनके पास पहुँच है। हैविंग सेड दैट, मैं आप मुझे नहीं पता गालिब भाई आप कहाँ पर हैं, मैं पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप किसी सेफ अच्छे मुल्क में हैं, तो आपको चाहिए कि आप यार अथॉरिटीज़ से जो भी वहाँ पर हैं, कि आप कहीं कान में बात डालें तो वो आपको आप वॉच में रखें। क्योंकि ये जो है ना बहुत खतरनाक है। और आप जैसे अब्बास ने ये बात की कि आप हैं, हारिस हैं और इस तरह के काफ़ी लोग हैं हमारे पास, वो आप लोग सर का ताज है वाक़ई। आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मेजॉरिटी को अंदाज़ा नहीं है। ये वो वाली बात है कि जैसे घर के अंदर कोई बड़ा होता है या कोई घर के अंदर कोई समझदार बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे बहन भाइयों पे थोड़ी बहुत सख्ती, ये थोड़ा बहुत समझाना कर रहा होता है, तो वो उस वक्त नहीं समझते। उस वक्त उनको वो बुरा लग रहा होता है, उस वक्त उससे वो नफरत कर रहे होते हैं कि यार ये क्यों हमारे सर पे बैठा हुआ है, क्यों ये भाई जाए तो हमारी जान छूटे। लेकिन जब वो भाई नहीं होता ना, तो फिर उनको वही भाई याद आता है कि यार ये भाई वाकई हमें सही कहता था। तो वो वाली बात है। तो इसीलिए मैं, आप जो बता रहे हैं, मैं यकीन क माने कि 2 रोज़ मुझे भी यही टेंशन लगी रही, बार-बार मेरे दिमाग में ख़्याल आता रहा। आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट मेरे कि मैं आपसे किसी तरह बात कर सकता। लेकिन ये है कि मैंने यही प डिसाइड किया कि आपका वेडनेसडे को प्रोग्राम होगा, तो मैं जाके आपसे ज़रूर बात करूँगा कि यार बहुत ख़्याल रखें आप अपना ना। क्योंकि ये जो है, आप लोग ज़रूरी हैं पाकिस्तान हमारे जैसे मुल्क के लोगों के लिए और हमारे लोगों को एजुकेट करने के लिए। खाली मज़हबी तौर पे नहीं, आप उसके अलावा भी जो बातें करते हैं, जिसके अलावा भी जो साइंस की जिस तरह से आप आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं ना, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमें हमें जो जिस तरह पढ़ाया गया है, वही बात स्कूल में एवोल्यूशन का टॉपिक, टीचर कह रहा है, ओ भाई ये तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने बनाया है, ये तो बस इसलिए पढ़ाने के कोर्स में है, इसमें से एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं आएगा, बस ये पढ़ लो। तो मतलब साइंस से जो दुश्मनी है ना जिस तरह की हमारे यहाँ, उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को कम से कम एक ब्रिज का किरदार जो आप अदा कर रहे हैं, ये हैट्स ऑफ टू यू गालिब भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं फिर आगे चलता हूँ, ठीक है? अपना ठीक है बहुत गालिब भाई, ख़्याल बहुत शुक्रिया। रखिएगा। अपना फिर ख़्याल आगे रखिएगा, बात होगी। बहुत ख़्याल रखिएगा। ओके, 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 थैंक यू, ओके, बाय थैंक यू। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।